कंप्लीट कर चुके थे। लेसन 8 का नेम है आवर फूड। मतलब हमारे भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये सब इसके बारे में बताना है। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे इसमें? फूड ग्रेन्स एंड द जर्नी ऑफ फूड। Let's start. All of us need food to stay alive. ये क्या कह रहा है? सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। We get energy from food. हमें भोजन से क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। हमें भोजन से एनर्जी मिलती है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जो भोजन है वो हमारी किस में सहायता करता है? हमारी ग्रोथ करवाने में, हमको बढ़ाने में, हमको मजबूत बनाता है और हमें स्वस्थ रखता है। Most of the food that we eat comes from plants. क्या कह रहा है कि हम जो भोजन खाते हैं, अधिकतर भोजन कहाँ से मिलता है हमें? जो हम अधिकतर भोजन खाते हैं हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी, ऑयल्स, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा all are obtained from plants. अनाज, दालें, चीनी, चाय, कॉफी हो गया, ऑयल्स, तेल, मसाले, फल, सब्जियां इत्यादि, ये सब ऑलमोस्ट कहाँ से मिल रही है हमें? प्लांट से मिल रही है। तो क्या बताया इसमें? ऑल ऑफ अस नीड टू स्टे लिव। हम सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। हमें भोजन से क्या मिलती है? एनर्जी। भोजन हमारी किस में सहायता करता है? ग्रोथ में, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। हम इससे मजबूत, स्वस्थ और बढ़ते हैं। अधिकतर भोजन हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, पौधों से। एग्जाम्पल क्या क्या दें के? जैसे अनाज, दालें, चीनी, चाय, कॉफी, तेल, मसाले, फल, सब्जियां, ये सब कहाँ से मिले? प्लांट से। आगे है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? खाद्यान्न। सीरियल्स आर ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड मैजी। जो अनाज या दालें हैं जैसे चावल, गेहूं और मक्का, ये क्या है? अनाज। और पल्सेस, पल्सेस आर ग्रेन्स लाइक ग्राम, उड़द, अरहर, मूंग एक्सेट्रा। और क्या बता रहा है? दालें कौन कौन सी? जैसे चने की दाल, उड़द, अरहर, मूंग इत्यादि। टुगेदर दे आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। ये सभी क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स। सीरियल्स में कौन कौन से बताए? राइस, व्हीट एंड मैजी। और पल्सेस में ग्राम, उड़द, अरहर, मूंग एक्सेट्रा। ये सब क्या है? टुगेदर दे आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फल और सब्जियां। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। फल और सब्जियां हमें किन से मिलती है? प्लांट से। दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट कीप अस हेल्थी। इसमें क्या है? पूरी तरह से विटामिन और खनिज होते हैं जो हमें क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। Some of the common fruits are mango, banana, cherry, pomegranate, etc. कुछ क्या है? ये फल दिखाए गए हैं जैसे आम, केला, चेरी और अनार। ये सब क्या है? फल है।
Some of the common vegetables are onion, carrot, पोटैटो, लेडी फिंगर, पीस, बीन्स एक्सेट्रा। और कुछ क्या है, ये सब्जियां बताई गई हैं, जैसे ओनियन, प्याज, कैरेट, गाजर, आलू, भिंडी, मटर एक्सेट्रा। आगे है स्पाइसेस। इसमें क्या बताया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कि जो फ्रूट, फल और सब्जियां होते हैं वो हमें किन से मिलते हैं, प्लांट से। और इनमें क्या होता है, पूरी तरह से विटामिन होता है। ये हमें क्या रखते हैं, जो फ्रूट हम खाते हैं, फ्रूट और सब्जियां, वे हमें स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पूरी तरह से विटामिन होता है। फिर क्या बताए, कुछ नेम बताए किनके, फल के, जैसे मैंगो, बनाना, चेरी एंड पोमीग्रेनेट। ये क्या है, फल थे। फिर क्या बताए, सम ऑफ द कॉमन वेजिटेबल्स, जैसे ओनियन, प्याज, गाजर, आलू, भिंडी, मटर और सेम या फलियां, बीन्स मीन्स फलियां एक्सेट्रा। ये सब क्या है, फलियां। आगे है स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले। Spices are added to the food to give it color and flavor। जो मसाले होते हैं हम भोजन में जो डालते हैं, ऐड करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, कलर आ जाता है भोजन में, हमारे खाने में, और क्या है, इनसे स्वाद मिलता है हमें। इनको ऐड करने से भोजन टेस्टी हो जाता है। दे मेक द फूड टेस्ट बेटर। ये क्या कह रहा है, इनसे क्या है, भोजन में अच्छा स्वाद बनता है। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर। अब ये क्या बता रहा है, कुछ मसाले बता रहे, जैसे क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, बे लीव्स, क्यूमिन, पेपर, टर्मरिक एक्सेट्रा। ये सब क्या है, मसाले। क्या बताया स्पाइसेस के बारे में, कि जो मसाले होते हैं वो क्या है, भोजन में इनसे कलर आता है, और क्या है, ये इसका स्वाद, भोजन का स्वाद अच्छा बन जाता है। दे मेक द फूड टेस्टी बेटर। फिर क्या बताए, कुछ मसाले बताए, जैसे लौंग, हल्दी, ये सब क्या है, मसाले। नेक्स्ट है ऑयल्स। ऑयल्स के बारे में बताएगा अब ये, वी गेट डिफरेंट ऑयल्स फ्रॉम डिफरेंट सीड्स। क्या कह रहा है, कि हमें अलग अलग प्रकार के तेल अलग अलग बीजों से मिलते हैं। सम ऑफ द ऑयल सीड्स आर ग्राउंडनट, सीसेम, मस्टर्ड, ओलिव, सनफ्लावर एक्सेट्रा। क्या बता रहा है, कि जैसे कुछ ऑयल सीड्स क्या क्या बताए, मूंगफली, तिल, सरसों, जैतून और सनफ्लावर, ये क्या है, ऑयल सीड्स हैं। नेक्स्ट है टी एंड कॉफी। वी गेट टी एंड कॉफी फ्रॉम प्लांट्स। हम क्या है, चाय और जो कॉफी होती है, टी एंड कॉफी, वो भी कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। टी लीव्स आर यूज टू मेक टी। जो चाय की पत्तियां होती है उसको कैसे यूज करेंगे, चाय बनाने में। और कॉफी बीन्स आर यूज टू मेक कॉफी। और जो कॉफी के बीज होते हैं, दाने, उनको हम क्या करेंगे, कॉफी बनाने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ फूड। अब हमें इसमें क्या बताना है, कि भोजन की यात्रा, किस प्रकार भोजन हमारे पास आता है। द जर्नी ऑफ फूड बिगिंस इन द फील्ड्स ऑफ फार्मर। जो भोजन की यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किसान के पास से, किसान के खेतों से। Farmers grow different crops at different times of the year। जो किसान है वो अलग अलग फसलें अलग अलग टाइम पर उगाता है। नेक्स्ट है
पहले क्या करता है, अब इसके स्टेप बताए गए हैं कि कैसे किसान फसल उगाता है अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, प्लगिंग, हल जोतता है वो। प्लगिंग मीन्स हल जोतना। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द सोइल। Small farmer use oxen, whereas the big farmer use tractor to plug their fields. सबसे पहले किसान क्या करता है, मिट्टी को प्रिपेयर करता है, और जो छोटे किसान है वो बैल द्वारा हल जोतते हैं, और बड़े किसान किसका यूज करते हैं अपने खेतों में हल जोतने के लिए, ट्रैक्टर का। सेकंड स्टेप क्या होगा उसका, शोविंग। शोविंग मीन्स बीज बोना। Then he shows germinating seeds and small plants appear. जब क्या है वो बीज हल जोतने के बाद क्या कर देता है, बीज बोता है, फिर क्या होता है, छोटे प्लांट्स अंकुरित होकर दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इरिगेटिंग। इरिगेटिंग मीन्स क्या होगा, सिंचाई। The next step is irrigating the crops. The young plants are watered regularly and insecticides are sprayed to keep them safe. इसके बाद क्या किया, जो अंकुरित पौधे हुए हैं, फसल जो हमारी हुई अंकुरित सीड्स, उनको क्या किया, सिंचाई की। सिंचाई करने के बाद क्या है, वो बढ़ते रहे, हम उनको रेगुलर पानी देते रहेंगे टाइम टाइम पर। और क्या करना पड़ेगा, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती है, कीटनाशक दवाइयाँ, उनका भी यूज करते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हार्वेस्टिंग। इन अबाउट 6 months द क्रॉप्स आर रेडी, देन दे आर कट। क्या कह रहा है, हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होगा, काटना। जब फसल पक जाती है लगभग 6 महीने के में, तो क्या है वो तैयार हो जाती है, पक जाती है, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, काट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थ्रेशिंग। आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, ग्रेन्स आर सेपरेटेड। क्या बताया कि जब फसल कट जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग, फसल निकालते हैं, उनसे अनाज निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप है विनोविंग। रिमूविंग द हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स इज कॉल्ड विनोविंग। जो हमारी फसल में भूसा होता है उसको क्या है, अलग करते हैं। हस्क मीन्स क्या होगा, भूसा। अनाज और भूसे को अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, विनोविंग। दिस क्लीन ग्रेन्स इज पैक्ड इन सैक्स। इसके बाद क्या है, जो अनाज हमने साफ कर दिया है वो पैक होकर काम में, किसमें पैक कर दिया जाता है, बोरियों में पैक कर दिया जाता है। होलसेलर बाय these sacks of grains from the farmer। इसके बाद क्या है, जो होलसेलर होते हैं वो इन बोरियों को किसान के पास से ले जाते हैं, इन अनाज को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है, जब होलसेलर खरीद लेते हैं फिर क्या करते हैं वो, इसके बाद रिटेलर्स एंड वेंडर बाय फूड आइटम्स फ्रॉम मंडीज एंड सेल देम इन द लोकल मार्केट्स। फिर जो विक्रेता होते हैं वो क्या है, मंडी से इस अनाज को खरीद लेते हैं और कहाँ पर ले आते हैं, मार्केट में। द फूड आइटम्स आर वाश्ड, क्लीन्ड एंड कुक्ड एट होम। जो भोजन होता है वो क्या है, धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, इसके बाद अपने घर पर पकाया जाता है। वी ईट एंड एंजॉय दिस फूड विद आवर फैमिली। हम इस भोजन को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए खाते हैं। ये क्या था, हमारा लेसन 8 था। लेसन 8 का नेम था आवर फूड। क्या क्या रीडिंग किया हमने इसमें, सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भोजन क्या है, जीवित रहने के लिए सभी को ये आवश्यकता होती है इसकी, ये हमें एनर्जी देता है, और क्या है, हमें इससे बढ़ने में सहायता मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है, हम मजबूत बनते हैं और हेल्थी रहते हैं। फिर क्या बताया, ये अधिकतर पौधों से ही, अधिकतर क्या है, भोजन किन से मिलेगा, पौधों से ही। अनाज, दालें,
चाय, कॉफी एक्सेट्रा ये सब क्या है, किनसे प्राप्त हो रही है हमें, प्लांट से। फिर क्या बताया, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, खाद्यान्न। सीरियल्स में क्या क्या बताया, जैसे राइस, चावल, गेहूं और मक्का। पल्सेस में क्या बताए, चने की दाल, उड़द, अरहर, मूंग एक्सेट्रा ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, खाद्यान्न। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स। फिर नेक्स्ट क्या था, हमने क्या पढ़ा था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में क्या पढ़ा, कि जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो भी किनसे प्राप्त होते हैं, हमें प्लांट से। इनमें क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमें क्या रखते हैं, स्वस्थ। फिर क्या बताए, कुछ फ्रूट्स के नेम बताए, जैसे मैंगो, बनाना, चेरी, पोमीग्रेनेट। और क्या बताए, वेजिटेबल्स के नेम बताए, ओनियन, कैरेट, पोटैटो, ये सब क्या थे, वेजिटेबल्स। फिर क्या बताए, स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या है, मसाले। ये क्या करते हैं, हमारे भोजन में कलर डालते हैं और इनसे स्वाद अच्छा बनता है, ये हमारे भोजन को टेस्टी बनाते हैं। फिर क्या बताए, कुछ मसाले होते हैं उनके नाम बताए। नेक्स्ट पढ़ा हमने ऑयल्स, जो अलग अलग बीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के तेल हमें ऑयल्स देते हैं। कुछ ऑयल सीड्स बताए, जैसे ग्राउंडनट, सीसेम एक्सेट्रा। फिर क्या पढ़ा हमने, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी भी किनसे प्राप्त होती है, हमें प्लांट से। फिर पढ़ा द जर्नी ऑफ फूड, कि कैसे हमारे पास भोजन पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया, फार्मर के खेतों से। और फार्मर का पहला स्टेप क्या होता है, प्लगिंग, सेकंड स्टेप शोविंग, थर्ड इरिगेटिंग, फोर्थ हार्वेस्टिंग, फिफ्थ थ्रेसिंग एंड सिक्स्थ विनोविंग। फिर क्या किया, इनको साफ अनाज को बोरियों में पैक कर दिया, और जो होल सेलर थे वो इन बोरियों को खरीद कर ले गए। वहां से क्या हुआ, जो विक्रेता थे, वेंडर्स, उन्होंने मंडी में जाकर क्या है, इनको खरीद लिया। इसके बाद क्या किया, जो हमारा भोजन है, साफ भोजन, वो घर पर पकाया गया। और फिर क्या है, वी ईट एंड एंजॉय दिस फूड विद आवर फैमिली, हमने अपनी फैमिली के साथ आनंदित से इस भोजन को खाया। ये क्या था, आवर फूड एंड इट्स जर्नी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज।